दोस्तों नमस्कार, मैं नबी रजा और आप देख रहे हैं लोकसभा टाइम्स। जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेटों को उतार दिया है। उसी क्रम में अंबेडकर समाज पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है और इस समय हम 16 ग्वालियर विधानसभा से जो कैंडिडेट हैं महेश पाल कटारिया जी, उनके साथ हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल लोकसभा टाइम्स में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे ये बताइए कि आपने जब पॉलिटिक्स के बारे में ये सोचा कि हम भी चुनाव लड़ें राजनीति में आने के बाद, तो आपने ये जो है अंबेडकर समाज पार्टी के बारे में ही क्यों सोचा? अंबेडकर समाज पार्टी में क्या है कि यहाँ ये लोग हैं जो काफ़ी शिक्षा में और बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गए हैं, मतलब पीछे रह गए, इतने पीछे रह गए हैं कि इनको उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको नहीं उठाया तो समझ लो और ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी इनकी समाज के उद्धार के लिए मैंने इस पार्टी से टिकट लिया है और समाज की सेवा करना चाह रहा हूँ। तो समाज की सेवा के लिए जैसे आपने अंबेडकर समाज पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? जैसे कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ के जो दलित वर्ग हैं बहुत परेशान हैं, उनकी समस्या को सुना मैंने। शिक्षा नहीं है उन पर, शिक्षा की एक तो शिक्षा के कोई ध्यान ही नहीं देता। आपने अभी जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नशा में लिप्त हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो हाँ, जैसे कि अभी आदिवासी एरिया से हम होकर आ रहे हैं, वहाँ देखा कि हाँ, तो उन सब का स्तर सुधारना है। उनको भी किसी तरीके से ऐसा कुछ ना कुछ ऐसी मुहिम चलाएंगे कि ये इस नशा से दूर हो जाएं। अच्छा, इस काम के लिए जैसे आपने बोला कि ये समाज है आदिवासी समाज की, जैसे अगर बात की आपने, जैसे हम भी होकर वहाँ से आए हैं, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से आप चुनाव लड़ते तो उससे नहीं हो सकता? हो तो सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो हमें इतनी जल्दी टिकट ही नहीं दी। टिकट लेना ही बहुत मुश्किल है। वहाँ तो परिवारवाद है और तमाम सारी सामंतवाद, तमाम सारी बातें हैं। अच्छा। इस वजह से हमें टिकट मिलना संभव नहीं। आपके कहने से प्रतीत होता है कि ये लड़ाई, जैसे कि विधायक जी बता रहे हैं, ये विचारों की भी लड़ाई है और विचारों की लड़ाई है। सामने मूर्ति लगी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आप देखेंगे ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के विचार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से कहीं तक मेल नहीं खाते हैं। तो और भी हमारे साथ हैं, जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद प्रीतम सिंह है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए हम लोगों को सुनने के लिए। तो सर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो ये है कि वो जनरल सीट से इनको टिकट देते ही नहीं, क्योंकि ये रिजर्व प्रत्याशी हैं हमारे। इनको किसी भी हालत में नहीं देते, सामान्य से कभी टिकट नहीं देते, ना कांग्रेस देती। अब इनको जनरल सीट से और हाँ एक चीज और, बहुजन समाज पार्टी, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस टिकट नहीं देती, जब आपका समाज उन्हें वोट करता है तो वो आपके समाज को टिकट क्यों नहीं दे सकते? वो वोट तो ले सकते हैं हमसे, लेकिन टिकट नहीं दे सकते। अच्छा, इसकी क्या बड़ी वजह है कि जो आपको टिकट नहीं दे सकते? क्योंकि इसकी वजह ये हम ही लोग हैं। हमारे कुछ चाटुकार जो नेता हैं वो उन्होंने इस तरीके से उनकी मानसिकता बना रखी है कि नहीं बाबूजी, नहीं चाचा, नहीं ताऊ, हमको तो आप रिजर्व सीट से ही देना। वो वहाँ पर दावेदारी नहीं करते जनरल सीट से। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो कभी दावेदारी नहीं करते। वो जैसे कि सपोज दैट ये जनरल सीट है 16, तो हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे समाज के SC के जो लोग हैं नेता, वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, लेकिन वो दावेदारी करने के लिए 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जाएंगे दावेदारी करने के लिए, लेकिन यहाँ से दावेदारी नहीं करेंगे। अच्छा, कटारिया जी के और भी समर्थक हैं हमारे साथ, जैसे कि आपका नाम क्या है? मैं शिवचरण मौर्य। अच्छा, क्या करते हैं आप? प्रदेश महासचिव अंबेडकर समाज पार्टी। अच्छा, अंबेडकर समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। और आप अंबेडकर समाज पार्टी कार्यालय आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप पत्रकारों को जो है हमें समय समय पर साथ मिलता रहा है। असल में अभी हमारे अंबेडकर समाज पार्टी के प्रत्याशी से आप सवाल कर रहे थे, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और ये बीजेपी कांग्रेस नहीं बढ़ा सकती? तो अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, यदि ये लोग बढ़ाते होते तो आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते क्या? हाँ, वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा। हाँ, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश देखा होगा। आदिवासी के ऊपर पेशाब करना और यादव को जूते के ऊपर थूक के उसको जो चटवाना, ये देश में समानता है? लोग आज तो इस बात को आज़ादी समझते हैं कि वो जिंदा है तो वो उसी को आज़ादी समझ रहा है।
लेकिन जैसे आपने जो पेशाब की आदिवासी के ऊपर सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ था, तो शिवराज सिंह जो मामा हैं उन्होंने चरण भी धोए थे ना उनके। शिवराज सिंह, हाँ, शिवराज मामा ने। ये मामा है? अरे मामाओं से ही तो देश परेशान है। वो कैसे हैं? देखो कंस मामा हुए, उन्होंने श्री कृष्ण का वध किया, ठीक है। और राजा दशरथ हुए, उसने जो है अपने भांजे श्रवण का वध किया। जहाँ भी देखो हमारा अगर देश का अगर चौपट किया है तो इन मामाओं ने ही किया है, ये मामा नहीं, ये तो कसाई हैं, कसाई। अच्छा, तो अब जनता क्या सोच रही है फिर मध्य प्रदेश की? जैसे मामा अगर नहीं है, मामा को जो है अगर जाने के बाद फिर विकल्प कौन सा है? हम इस देश में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता चाहते हैं इस देश के अंदर। और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और अन्य पार्टी हो। और अब तो उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी जुड़ गई है, क्योंकि अब तो उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी गिर गए हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक अजगरनाथ है। तो इस देश में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता चाहने के लिए, कायम करने के लिए इस देश में भाई तेज सिंह जी ने अम्बेडकर समाज पार्टी बनाई। और अम्बेडकर समाज पार्टी का काम यह है कि जब जब जुल्म होगा, हम जुल्म के खिलाफ बगावत करेंगे, रोडों पे आएंगे, खून बहाएंगे, जो भी सब हमें कुर्बानी देना होगी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन इस देश के अंदर अम्बेडकर बात चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी जुड़ चुकी है। तो मायावती जी जो हैं वो तो ये बोलती हैं हम अम्बेडकर जी और काशीराम जी के विचारों पे चलते हैं। जी, वो कभी चलती थी, बाबा साहब के विचारों पे चलती थी और कांसी राम के विचारों पे चलती थी। लेकिन अब तो न वो कांसी राम की हैं, ना दलित की बेटी हैं, और ना जो है दलित की बहन है। अब तो वो दौलत की मलका बन चुकी हैं। किसकी? दौलत की मलका। दौलत कैसे कहते हैं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के लिए बनी थी। वो भगवान बुद्ध से भी ऊपर चली गई, उनका दिमाग इतना तेज है कि वो भगवान बुद्ध से भी ऊपर चली गई। जिस भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हित है, बहुजन सुख है, और वो मायावती आज इस देश के अंदर कह रही है सर्वजन हित है और सर्वजन सुख है। या इसका मतलब भगवान बुद्ध से भी ज्यादा दिमाग रखती है मायावती जी। लेकिन मायावती जी पे आए दिन जो है आरोप लगाए जाते रहे हैं, निशाना साधा जाता है उनपे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम की तरह काम करती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई सबको दिखाई दे रही है। ये तो सच्चाई आपको जो मालूम हुआ है, और लोग टिप्पणियां करते हैं तो वो टिप्पणियां गलत नहीं है, सही हैं। कैसे सही है? ऐसे सही है कि जनरल को टिकट देना और जनरल वाले भाग के ना दूसरी पार्टी में जब विधायक बने, सांसद बने, और जाके ना दूसरी पार्टियों में मिल गए। और जब फिर चुनाव का मौका आया तो फिर आके ना कि बीएसपी के पास आ गई हैं। बीएसपी के वोटर को फिर जाने के लिए, इनके साथ में फिर धोखा करने के लिए, और फिर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती को ऐसे लोगों को तो जो दूर बाहर का रास्ता दिखाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पार्टी में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धोखेबाज हैं। कभी भी इस देश में ये जो है समाज की परवाह नहीं करते, ये तो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, अपने परिवार की परवाह करते हैं, ठीक है। वहाँ तक ही सीमित रहते हैं, बाकी का। और अभी मध्य प्रदेश में आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी से? हमारी लड़ाई, हमारे लिए मैंने अभी आपसे बोला भी था, हमारी लड़ाई दोनों से लड़ाई है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। आपकी समाज की लड़ाई है, समाज के लिए लड़ाई है और दोनों से लड़ाई है। हाँ जी। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, जैसे कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह जाटव है। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? अम्बेडकर समाज पार्टी में राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आपके कैंडिडेट हैं कटारिया जी, तो आप पूर्ण तरीके से समर्थन में हैं, जाहिर सी बात है। जब आप अम्बेडकर समाज पार्टी के नेता हैं आप, तो आपने क्या सोचा मध्य प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश के बारे में तो ये है कि ये जो बीजेपी कांग्रेस है, इसको बाहर करना चाहिए और बहुजन समाज को इकट्ठा होके, चाहे जितने भी हैं दलित मुस्लिम संगठन हैं, ओबीसी के संगठन हैं, सबको मिल के नहीं और बीजेपी
कांग्रेस को यहाँ से नेस्तनाबूद कर बहुजनों का शासन लाना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम संगठनों की अगर आपने बात की, जैसे मुस्लिम संगठन है, तो मुस्लिम संगठन तो पूर्ण तरीके से अगर संगठन की या वोटर की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी समाज किसी का भी जर खरीदार गुलाम नहीं होता। कांग्रेस में पहले रहे थे, दलित मुस्लिम बैलजोड़ी के तरह से हुआ करते थे। अब मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं, वो बहुजन समाज के साथ आएगा और हम उनको समझाएंगे वो हमारा भाई है और उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ जरूर आए। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ कटारिया जी थे और अंबेडकर समाज पार्टी के और भी नेता थे और उनके समर्थक भी थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। उनकी लड़ाई मध्य प्रदेश में अभी किससे है? बीजेपी या कांग्रेस किसी एक से लड़ाई नहीं, उनकी विचारों की लड़ाई है और अपने समाज के लिए लड़ाई है। और अधिक अपडेट के लिए बने रहिए लोकसभा टाइम्स के साथ।